3 तारीख वाले ग्रुप डी के छात्रों ध्यान से सुनो। रेलवे के पिछले 5 साल के सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले 100 प्रश्न सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो साथियों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग स्थल मंडल से ढका है? तो याद रखना है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का लगभग 29% जो भाग है तो ये जो कि स्थल मंडल से ढका है। तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखो, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप है। तो याद रखना 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो याद रखना ये जो रिंग ऑफ फायर जो है ना तो ये जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो याद रखना है 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखो, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में है। तो याद रखना 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है तो ये जो कि दक्षिण अमेरिका में है। तो याद रखिएगा 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, पामीर का पठार जिसे विश्व की छत कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो याद रखना है 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो देखो, अफ्रीका महाद्वीप का पूछा है तो याद रखना माउंट किलिमंजारो जो कि ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखिएगा 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहते हैं? तो याद रखना, भूकंप के उद्गम केंद्र को जो कि फोकस कहते हैं या भूकंप मूल कहते हैं। तो याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो याद रखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो कि कुल 16 महाजनपद थे। तो याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो देखो, महाजनपदों 16 महाजनपदों की जो सूची है ना तो ये जो कि अंगुत्तर निकाय में मिलती है। तो याद रखना है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो याद रखना 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो कि मगध महाजनपद था। तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा राजगिरी थी मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी। तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी जो कि चंपा थी। तो याद रखिएगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो देखो, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद जो कि अस्मक महाजनपद था। तो याद रखिएगा 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अवंती महाजनपद की राजधानी महिष्मती या उज्जैनी थी। तो याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा वज्जी महाजनपद की राजधानी जो कि वैशाली थी। तो याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो कि विराटनगर थी। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो काशी महाजनपद की राजधानी याद रखिएगा जो कि वाराणसी थी। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि कुंचिकल जलप्रपात है और ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है ये जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो याद रखिएगा 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ये जो कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है ना तो ये जो कि शरावती नदी पे स्थित है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
23 नंबर क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो याद रखना है, ये जो कि धुआंधार जलप्रपात है ना, तो ये जो कि नर्मदा नदी पे बनता है। तो याद रखिएगा 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है हुंडरू जलप्रपात। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि कावेरी नदी पे स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो याद रखिएगा 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है किस नदी पर है? तो याद रखना है, ये जो कि इंद्रवती नदी पे स्थित है। तो याद रखिएगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो याद रखना है, ये जो कि दूध सागर जलप्रपात है ना, तो ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। तो याद रखिएगा 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि नर्मदा नदी पे स्थित है कपिल धारा जलप्रपात। तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चुलिया जलप्रपात जो है ना, तो ये जो कि चंबल नदी पे स्थित है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात का नाम नया रखा गया है, क्या रखा गया है? तो याद रखना है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या रखा गया है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। तो याद रखिएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, नीति का फुल फॉर्म जो कि क्या हो जाएगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग ने भारत में किस संस्था का स्थान लिया? तो देखो, नीति आयोग ने जो कि योजना आयोग का स्थान लिया। तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष। तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा, ये जो कि अरविंद पनगडिया है, तो ये जो कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो देखो, ये जो कि नीति आयोग है ना, तो ये जो कि सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग कैसी संस्था है? तो देखो, नीति आयोग जो है ना, तो ये जो कि गैर संवैधानिक निकाय है। तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन बने थे? तो याद रखना है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ जो कि वीवीआर सुब्रमण्यम बने थे। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल यानी कि संचालन परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो याद रखना, नीति आयोग का ये जो कि गवर्निंग काउंसिल होता है, तो इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नीति आयोग का मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल भारतीय संविधान में जो कि 8 अनुसूचियां थी, याद रखना है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखो, वर्तमान में जो कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 हैं। तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो देखो, ये जो कि 8वीं अनुसूची है ना, तो ये जो कि भाषाओं से संबंधित है। तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि 10वीं अनुसूची में शामिल है दल बदल विरोधी कानून। तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है?
तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि अनुसूची 11 में है, याद रखना है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या वर्णित है? तो याद रखना संविधान की प्रथम अनुसूची में जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो याद रखना है नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान है तो ये जो कि 12वीं अनुसूची में है, तो याद रखिएगा 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची को किस वर्ष संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखना है 9वीं अनुसूची को जो कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, तो याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य उच्च अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते किस अनुसूची में दर्ज है? तो याद रखना 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि दूसरी अनुसूची में दर्ज है, तो याद रखना है 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि चौथी अनुसूची में दिया गया है, तो याद रखना है 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना दाब का एसआई मात्रक जो कि पास्कल होता है, तो याद रखिएगा 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का, तो याद रखना है 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, दाब का सूत्र क्या होता है? तो देखो दाब का सूत्र जो कि बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो याद रखना है 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो यह किसका संकेत देता है? तो ये जो कि आंधी तूफान का संकेत देता है। याद रखना बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो याद रखिएगा 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना वायुमंडलीय दाब पर जो कि क्या होता है तो घटता है, तो याद रखिएगा 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर कार्य करते हैं? तो याद रखना है ये जो कि है तो ये जो कि पास्कल का नियम पे कार्य करते हैं, तो याद रखिएगा 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, वायुयान में बैठे यात्री की पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? तो याद रखना ये जो कि वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो याद रखना 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से पानी का क्वथनांक घट जाता है, तो याद रखना है 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 59 नंबर क्वेश्चन है, द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? तो देखो ये जो कि द्रव का दाब है तो ये जो कि इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो कि द्रव की गहराई पर भी और द्रव के घनत्व पर भी और गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है, तो 59 का आंसर ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक पास्कल किसके बराबर होता है? तो देखो एक पास्कल जो है तो ये किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों के पुनः स्थानांतरण से बनने वाले रासायनिक बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो याद रखना है आयनिक बंधन कहते हैं, तो याद रखिएगा 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि इसमें आयनिक बंधन पाया जाता है, तो याद रखना है 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो याद रखना 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि इसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं, तो याद रखना है 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंधन होता है? तो याद रखना है 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सहसंयोजक बंधन होता है, तो याद रखिएगा 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो याद रखना है कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, तो याद रखिएगा 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, सबसे मजबूत रासायनिक बंधन कौन सा माना जाता है? तो याद रखना 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये जो कि आयनिक बंधन है तो ये जो कि सबसे मजबूत रासायनिक बंधन माना जाता है,
तो याद रखना है 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, वह बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन की जोड़ी केवल एक ही परमाणु द्वारा प्रदान की जाती है क्या कहलाता है? तो याद रखना वो जो कि उप सहसंयोजक कहलाता है। तो याद रखिएगा 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस के अणु में कैसा बंधन होता है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि त्रिसहसंयोजक बंधन होता है। याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस के अणु में, तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, दो समान अधातु परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। तो याद रखना है 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के क्रिस्टल में जल के अणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बंधन के बल कार्य करता है। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखो वनस्पति विज्ञान का जनक जो कि थियोप्रेस्टस को कहा जाता है। तो याद रखना है 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 72 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जल एवं खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा होता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जाइलम के द्वारा होता है पौधे में जल एवं खनिज लवणों का संवहन। तो याद रखिएगा 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 नंबर क्वेश्चन है, पौधे से बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे से बने हुए भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का संवहन किसके द्वारा? तो ये जो कि फ्लोएम के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो याद रखना है कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 75 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक के केंद्र में किस धातु का परमाणु पाया जाता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम का। तो याद रखना है 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो कि रेफलेसिया पुष्प है ये जो कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो याद रखिएगा 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो याद रखना है वोल्पिया पुष्प है। तो याद रखिएगा 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को याद रखना पोमोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखिएगा 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 79 नंबर क्वेश्चन है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो याद रखना है सूक्ष्म पुष्प के कली से प्राप्त होता है लौंग। तो याद रखिएगा 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 80 नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो देखो वृक्षों की आयु की गणना जो है ना तो वार्षिक वलयोद को गिनकर की जाती है। तो याद रखिएगा 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना डूरंड कप जो है ना तो ये जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 82 नंबर क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये भी क्रिकेट से संबंधित है। तो याद रखिएगा 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा पुरुष वाला। तो याद रखना है 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो देखो उबेर कप का जो संबंध है ना तो ये किस खेल से है? तो ये जी बैडमिंटन से है, महिला वाला। तो याद रखिएगा 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 85 नंबर क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो कि लॉन टेनिस से संबंधित है। तो याद रखना है 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 86 नंबर क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये हॉकी खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध जो कि ये फुटबॉल खेल से है। तो याद रखना है 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 88 नंबर क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना राइडर खेल जो है ना तो ये जो कि किस खेल से? तो गोल्फ से संबंधित है। तो याद रखना 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 89 नंबर क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये फुटबॉल से संबंधित है। तो याद रखिएगा 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 90 नंबर क्वेश्चन है, सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ये बैडमिंटन से संबंधित है।
तो याद रखना 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 91 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश जिसने कागजी मुद्रा जारी की तो कौन सा देश है? तो याद रखना चीन है। तो याद रखिएगा 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि यूरी गागरिन जो है तो ये जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग थे। तो याद रखिएगा 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 94 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिरेली थे। तो याद रखिएगा 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 95 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखना एस भंडार नायके थी। तो याद रखिएगा 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 96 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो याद रखना 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि रूस है। तो याद रखना ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखना वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। तो याद रखिएगा 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो याद रखना वो जो कि कौन सा देश है? तो चीन है। तो याद रखना 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 98 का सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक मुद्रित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यानी कि प्रिंट करने वाला। तो याद रखना जो कि ये चीन है। याद रखिएगा 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 100 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो साथियों कमेंट बॉक्स में 100 नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।